कि वो आप रासायनिक से ज्यादा यूज करते हो ना, अब यूरिया का ट्रैक्टर ज्यादा बड़ा इस्तेमाल चाहिए। करते हो। बड़ा क्यों चाहिए, जमीन इतनी हार्ड होगी। जमीनें हार्ड हो रही है। पहले क्या हो रहा था, पहले जमीनें अच्छी थी, 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी बहुत बढ़िया चलता था, शानदार। बेल आंकते थे, बेल से कहीं होती थी। बेल से कहीं होती थी पहले। 55 वाला भी हम हो जाता अब तो 55 फिर भी नहीं हो रहा है इतना, है ना। है। यूरिया का इस्तेमाल रासायनिक चीजों का कम करना चाहिए, पहली बात तो। यूरिया कितना डालते हो एक बीघा के अंदर आप? 2 बोरी डालते 2 बोरी एक साथ डाल देते हो? हैं। फिर एक पानी में, फिर एक पानी में, 2 एक पानी में फिर एक पानी में, है ना। तो अपन ने कभी अपनी ज़मीन का चेक करा है पीएच लेवल की, भैया कितना इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है? नहीं करा है। ज़मीनों में क्या है कि सभी चीज़ें बराबर मात्रा में होना चाहिए। अब दूसरे किसान ने 2 बोरी डाली तो हम और डाल दें, तो 2 बोरी हम भी डाल देते हैं, भले उसको ज़रूरत नहीं हो, है ना। सही। यही होता है। तो अपने को अपनी ज़मीन के हिसाब से डालना है। इतने साल से तो यूरिया डाल रहे हैं, नाइट्रोजन तो बहुत है ज़मीन में, थोड़ी बहुत डालने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ डालें जो परमानेंट रिजल्ट दे, है कि नहीं। तो चलो अपन समझते हैं थोड़ा सा अपने इन प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ है। मैं बालक को समझाओ, मैं तो कम पढ़ा नहीं। भैया को समझा रही, आप भी समझो, कम आप भी पढ़े लिखे देखो ना नहीं, उसमें। खेती आप करते हो, आपको ज़्यादा अनुभव है। हाँ देखो। सबसे पहले अपन ये प्रोडक्ट देखते हैं, है ना, एग्री 82। ठीक है, एग्री 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है ये जिसका इस्तेमाल अगर आप अपनी फसल में कर लेते हो हर स्टेज पे, तो लगभग आपकी 25% लागत कम हो जाती है और उत्पादन में भी आपको 25 से 30% की वृद्धि देखने को मिलेगी। ये एकमात्र प्रोडक्ट ऐसा है, इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हो, है ना। पानी के साथ में भी कर सकते हो, सिंचाई में कर सकते हो, है ना। आप चाहो दवाई छिड़क रहे हो, टॉनिक छिड़क रहे हो, खरपतवार नाशक डाल रहे हो, चाहे आप फंगीसाइड डाल रहे हो, है ना, उसके साथ में भी 10 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा इस्तेमाल आप खाद के साथ में कर सकते हो, जैसे यूरिया डाल रहे हो, यूरिया अपन 1 बोरी डाल रहे हैं ना, 1 बोरी की जगह आप उसको कम कर लो, 75% आप डालो यूरिया, आप 50% भी डालोगे तब भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो 1 बोरी की जगह 1.25 बोरी कर लो और 100 से 150 ml इसको मिला लो आप उसके अंदर, 1 बोरी के अंदर, है ना। तो आपको रिजल्ट उससे अच्छा मिलेगा। नॉर्मल अपन यूरिया कैसे डाल रहे हैं, खाली यूरिया लाए और छिड़ दी, तो होता क्या है, जनरली क्या होता है कि यूरिया हमारी 25-30% यूरिया हमारी हवा में उड़ जाती है, वैसे ही उड़ जाती कि नहीं उड़ती, बताओ। उड़ जाती, नाइट्रोजन है हवा में तो उड़ेगी। लेकिन अगर अपन इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके ऊपर ये कोटिंग बना देता है, जिसके कारण आपकी पूरी जो यूरिया है वो पूरी की पूरी ज़मीन में घुलेगी, है ना। कई बार हम देखते हैं कि यूरिया डाल दी, पानी फेर दिया, लेकिन फिर भी ऊपर वो सफ़ेद आपको अलग ही दिखता है, क्योंकि वो पूरी तरह घुल नहीं पाई यूरिया हमारी। जब यूरिया घुलेगी नहीं तो क्या आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा। और आपका खर्चा भी बढ़ रहा है, 1 बोरी डाल रहे हो, है ना। तो ये प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो, इसकी ज़्यादा लागत भी नहीं है। इसको सिंचाई में अगर इस्तेमाल करते हो ना तो मात्र 90 रुपये प्रति बीघा की लागत आती है इसकी। आप सोच लो आप कितना खर्चा करते हो और मैं आपको कितना खर्चा बता रहा हूँ, है ना। तो मात्र 90 रुपये प्रति बीघा की लागत आती है, और खाद में भी 100 ml प्रति बीघा के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अब इसका एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मैं आपको बताऊँ। पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि ज़मीन आपकी नरम बन जाएगी, है ना, इसका इस्तेमाल करने से नमी बनी रहेगी ज़मीन के अंदर, नरम बनाएगा, उपजाऊ बनाएगा, है ना। दूसरा, जो भी ज़मीन आपकी नरम रहेगी तो आप जैसे लहसुन है तो इसका साइज़ अच्छा बनेगा, भुरभुरी रहेगी ज़मीन तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, जड़ें अच्छी गहराई तक जाएगी। मेरे को बताओ, जिस पौधे की जड़ें ज़्यादा गहरी है वो पौधा मजबूत होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका इस्तेमाल से क्या होता है, जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती, ठीक है, क्योंकि आपकी ज़मीन को नरम कर दिया इसने, ठीक है। अब अगर दवाई को साथ में इस्तेमाल कर रहे हो तो नॉर्मल अगर हम दवाई छींटते हैं एक टंकी के अंदर, मान लो आपने घोल बनाया 15 लीटर की टंकी में, कोई भी केमिकल डाला, तो ज़्यादातर केमिकल क्या होता है, वो ऊपर तैरते हैं पानी के, और या तो फिर वो ऊपर तैरेंगे या फिर तले में बैठ जाएंगे, ये होता है। इसका इस्तेमाल करने से एक तो बराबर घोल बन जाएगा आपका, इसको पकड़ो आप, इसका इस्तेमाल करने से बराबर घोल बनाने का काम करेगा, है ना। बराबर घोल बन जाएगा तो जहाँ पर भी स्प्रे करोगे बराबर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? बराबर रिजल्ट आएगा। पत्ते पे स्प्रे करोगे तो ये बूंदे नहीं बनने देगा, फैलाने का काम करेगा, फैलाने के साथ साथ ये रंजाने का काम भी करता है, ऊपर से नीचे तक आपके पत्ते को तर कर देता है, जिससे पूरी की पूरे जो ये इसका अर्क जो आपके पत्ते के अंदर जा पाए, ताकि वो नरम रहे, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़े। जो अपन देखते हैं ना कई फसल पीलासपन आ जाता है, इसका इस्तेमाल करोगे ना तो आप पीलासपन नहीं आएगा, है ना। अपने अंदर शरीर में ब्लड वगैरह की कमी हो जाती तो अपन कैसे हो जाते हैं,
कमजोर हो जाते हैं। तो ये क्या काम करता है, पत्ते के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है। पत्ते का ब्लड कैसा रहता है, हरे कलर का, है ना, तो उसके अंदर वो क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, आपके पत्ते में अलग चमक दिखेगी फसल के अंदर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है एग्री 82। किसी के साथ भी मिला सकते किसी के साथ में भी इस्तेमाल करो। इसका एक डेमो अपन देख लेते हैं, आपको पता चलेगा कि कैसे काम करता है ना। इसका एक डेमो देखते हैं अपन। पानी है इसमें? हाँ तेरे बैग में ढूंढ रहा हूँ, मेरे को खास मिलेगा। मैं तो बता रहा हूँ। मैं देता हूँ नहीं तो। माओ क्या और बिस्किट दूसरे नहीं ठीक है ना, डिस्पोजल तो ये अपने पास है। दिख जाएगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा भैया। ये 2 डिस्पोजल अपन लेते हैं, है ना। इसमें अपन ने पानी भरा है, एक में नॉर्मल, अपन मान ले कि अपन नॉर्मल स्प्रे कर रहे हैं एक के अंदर, है ना, जिसमें अपन ने कोई ये मिलाया नहीं एक्टिवेटर अपन ने। लेकिन इसको अगर अपन ने एक गिलास के अंदर क्या करते हैं, अपन इसको मिला लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इसके अंदर मिलाया। अब अपन इसको हाँ घोल बना लेते हैं। ये गट्टे क्यों डाले अपनों ने इसमें, क्योंकि अपनी ज़मीन थोड़ी हार्ड रहती है। आपने देखा होगा पानी आप डालते हो तो पानी क्या है कि 50% पानी आपका ज़मीन के अंदर जाता है, 50% पानी आपका वाष्प बन के उड़ जाता है। तो यही काम है, क्या करेगा कि ज़मीन के अंदर जाएगा तो आपका वाष्प बनने का चांस कम रहता है। कितना, 10 से 15% पानी वाष्प बन के उड़ेगा और बाकी ज़मीन के अंदर जाएगा। उससे क्या होगा, ज़मीन के अंदर जाएगा तो नमी बना कर रखेगा। नमी बना कर रखेगा तो आपके फंगस के चांस कम रहेंगे। क्योंकि जहाँ पर फंगस में क्या लगने का चांस कैसे रहता है, ऑक्सीजन का फ्लो कम होता है, वहाँ फंगस कवर करती है। और ये जो पानी पतला अगर ज़मीन के अंदर जाएगा तो वहाँ पर क्या है कि इसको हवा पानी मिलते रहेगा उसमें, तो उससे फंगस नहीं लगेगी आपको। ये देखो पानी उस पर चढ़ रहा है। देखो क्या फ़र्क दिख रहा है आपको दोनों में। अभी आपको खोल के दिखाएंगे ये, आप स्वयं अपने हाथ से खोल के देखना कि आपको किस तरह से दोनों पत्तों में, दोनों चीज़ में फ़र्क देखने को मिलेगा। और ये दवाई को कीटनाशक के ऊपर चिपके, दवाई जो रहती है पत्ते को पूरी तरह से चिपका देता है। जो भी कीट आता है ना उसको खाता है ना, फिर वो पत्ता उसके मुंह में से जब पेट में जाएगा तो वहाँ पर फिर वो मरता है उस टाइम। आप दोनों को कंपैरिजन करो कि एक पत्ते के अंदर आप स्वयं देखो कि इसमें पानी नहीं चढ़ रहा है ऊपर, और एक इसके अंदर देखो पानी आपका कहाँ तक चढ़ने लग गया। ये क्यों चढ़ा इसके अंदर, क्योंकि ये इसके अंदर पूरी तरह से इसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। वैसे ही काम आपकी फसल के अंदर करेगा, ज़मीन के अंदर करेगा। ज़मीन को आपकी नरम बनाएगा, पूरी तरह से खोल देगा। अब ज़मीन को क्या चाहिए, प्रॉपर हवा चाहिए, बराबर हवा जाना चाहिए, धूप बराबर जाना चाहिए, पानी बराबर जाना चाहिए। जब ज़मीन में ये तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में आपकी जाएगी और हवा का संचरण रहेगा तो आपकी ज़मीन में फफूंद नहीं लगेगी, है ना। जैसे अपन देखते हैं ना, खुला कमरा रहता है तो कितना अच्छा लगता है, और बंद कमरे में क्या होता है, बफारा होता है, गर्मी होती है। तो वैसे ही ज़मीन के अंदर हमारी धीरे धीरे हार्ड हो रही, चीठी ज़मीन एक हो रही है, तो फफूंद तो पैदा होना है। तो वो क्या काम करेगा, ये दोनों को, आप इसको खोलो पहले, आप उधर से खोल के देखो आपको पूरा खुलता है कि नहीं पत्ता, आपका क्या फ़र्क मालूम। आप देखोगे कि अंदर से सूखा निकलेगा ये, हाँ बोलिए, है ना, पूरी तरह से है सूखा। आपको काय में स्प्रे करना है उसे? अच्छा, लहसुन में करना है ना, कितने दिन की हुई लहसुन? अब इसको खोलो, ये भी आपके सामने, ये भी आपके सामने, दोनों एक साथ अपन ने अच्छा, रखे। 1-1.5 महीने की। और वो ज़्यादा पीली तो नहीं है ना? तो ठीक है, वो हाँ, है आप फर्क? उसको स्प्रे में भी कर सकते हैं। नरम कौन सा है, जो ये 15 है कि लीटर ये का आपका टैंक कितना ये का है? पूरी रहता है? बात करेंगे जब तक ये पत्ता सूख जाएगा आपका, लेकिन ये सूखने वाला नहीं। 15 बिल्कुल। लीटर का है। तो रखो उसको इसको। जो एग्री ह्यूमिक देखो जो अभी मैंने आप ये आपको कितनी बताया देर था, में जल्दी वो सूखता है, और 30 ये ml कितना समय और लगा एग्री है, 82 तो ज़्यादा समय 10 तक नमी ml, बना तो के दोनों भी को मिला के रखेगा। आप स्प्रे कर इससे देना। क्या आगे आपकी पानी की बचत होगी, क्योंकि हर आपका 1-1 2-2 दिन में बढ़ते जाएगा तो आपका लास्ट में जो पानी है वो बच जाएगा। जैसे लहसुन में अगर 8-10 पानी लग रहे हैं
हाँ। तो एक पानी आपका और बच जाएगा। जो किसी एग्री किसान को ह्यूमिक है, समस्या है भैया मेरा पानी की समस्या है, वो 30 ml तो कर क्या देना गेहूँ आप। नहीं आ पाते हैं, इसकी पूर्ति है कल। तो वो 5 पानी में गेहूँ और आ रहे मैंने तो क्या 4 एग्री पानी में प्रोटेक्ट गेहूँ भी आप बताया था ना आसानी से आपको, ले सकता है उसको। एग्री प्रोटेक्ट, और इससे क्या है कि आपके उत्पादन में कम से कम 5 से उसको एग्री 10% की प्रोटेक्ट को बढ़ोतरी भी हो ले जाएगी। लेना आप, क्योंकि पीली हो रही है ना आपकी राशि, तो एग्री प्रोटेक्ट उसको भी आपको ये तो 30 समझ ग्राम में आ में गया आपको डालना है। प्रोडक्ट कि कितना जबरदस्त काम करता है। अब अपन समझते हैं दूसरे प्रोडक्ट के एग्री बारे में। प्रोटेक्ट को आप खाद के साथ डाल सकते हो। दूसरा अपना प्रोडक्ट है एग्री हुमिक, है ना। हुमिक आप ऐसे भी डालते होंगे, नहीं, खाद तो आपको टॉनिक डालना डालते हैं कि पड़ेगा नहीं ना, डालते? ये तो आप बाजार से मतलब जब इसके भी लाते हो साथ ना, हुमिक एक्स्ट्रा जरूर आपका मिलता है, जो आपको देते लहसुन हैं वो। पीली पड़ रही तो है हुमिक अपना जो उसके है ये लिए है, जैविक है, जैसे जड़ से कि काम ग्रोथ करता है। अच्छी रहेगी, आपकी इसका जमीन उपयोग अच्छी करने से रहेगी, क्या फायदा है हुमिक का? वो नरम बनी देखो जड़ें रहेगी, ज्यादा गहरी और साथ कौन सी में है? जिससे कि उत्पादन भी अच्छा होगा आपका गेहूं में पहले से। देखो, गेहूं में कौन सा फर्क दिख रहा है आपको? हाँ, तो मतलब हाँ, आप इसकी जड़ें कितना ज्यादा विकसित कब हुई है, 28 तारीख को कलर लोगे ना? ज्यादा फूटे उसके, उसका कलर अलग है ना। तो इसके इस्तेमाल से क्या होगा? हाँ, मिल आपके जाएगी, मैंने पौधा आपको जो जो भी एड्रेस है, दिया था ना, अगर और जो आपने इसका डिस्काउंट इस्तेमाल नंबर शुरुआत से कर आईडी लिया, बीज दिया था, बोते उस समय अगर नंबर कर पे ले लिया, लेना इसका आप, उपचार एग्री कर लिया, प्रोटेक्ट, तो उसका एग्री अंकुरण ह्यूमिक एक और तो एग्री बहुत बढ़िया 82। होगा पौधे का, और बाद में भी अगर हाँ, आप तो वो इसका आपको इस्तेमाल क्या करते हो, आईडी नंबर इसके रहेगा तो आपको इस्तेमाल से डिस्काउंट आपके पे मिल पौधे की जाएगा, तो जड़ें आपको डिस्काउंट पे और ले जो लेना। तने हैं उनका विकास बहुत जल्दी होता है, हाँ, बहुत और बढ़िया कभी विकास वहाँ होता जाओ है। तो आप मुझे आप एक जिस बार तरह कॉल से कर फोटो में लीजिएगा, देख तो रहे हो, मैं उनसे बात करवा ठीक है, दीजिएगा दुकान फुटाव वाले अच्छा से। होगा इसका। अब ओके, ठीक, थैंक यू। ये कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है जमीन के अंदर। अपन नाइट्रोजन यूरिया डालते हैं तो खाली नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाता है, लेकिन ये क्या बढ़ाता है? कार्बन पदार्थ मात्रा बढ़ाता है कार्बनिक की, जिससे जमीन हमारी भुरभुरी बनती है। जमीन भुरभुरी रहेगी तो पैदावार में ऑटोमेटिकली आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, 20% की वृद्धि आपको पैदावार में मिल जाएगी। पत्तियों को हरा बनाता है, चमकदार बनाएगा, ठीक है। और पीलापन जो वगैरह आपका जो हो रहा है, इसको वो रोकेगा, आपको पीलापन से बचाएगा, ठीक है। मौसम में आप देख रहे हो कि मौसम का तो कहीं ठिकाना रहता नहीं, लेकिन ये मौसम से जो फसल को जो तनाव होता है उससे भी बचाने का काम करता है एग्री हुमिक। ये बहुत जड़ से काम करता है। जैसे बाज़ार में आप हुमिक लाते हो ना, वो क्या होता है कि वो केमिकल बेस्ड हुमिक आते हैं, हुमिक तो कम होता है उसमें, लेकिन उसमें जिब्रेलिक एसिड ज़्यादा रहता है। तो वो वास्तव में करता है क्या है कि आपके पौधे की ग्रोथ तो बढ़ा देगा, लेकिन पौधा अंदर से तो कमज़ोर है आपका, जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं गई है आपकी, ऊपर ऊपर आपकी वृद्धि हो गई है, खींचा गया हो तो रबड़ जैसा खींच दिया बस आपके पौधे। तो जब हवा चलती, खाद डालते हो ना, यूरिया डीएपी जो भी डाल रहे हो, अपने पास आता है 5 किलो का ये हुमिक ग्रेनुल। अगर आप उसमें 5 किलो ऐड कर लेते हो, प्रति एकड़ के हिसाब से चलता है 5 किलो प्रति एकड़, आप इसका सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हो, गोबर के साथ में भी डाल सकते हो, यूरिया डीएपी जो भी आप डाल रहे हो केमिकल फर्टिलाइज़र उसके साथ में डाल सकते हो, उसकी मात्रा कम करके, है ना। आपको एक बोरी लग रही है तो मैंने क्या बताया, 25-30% मात्रा कम कर लो, 20% कम हो जाता है उससे सीधा वो। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल अपन बीज उपचार करते हैं तो 5 ml प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचार में कर सकते हैं। जड़ उपचार जैसे प्याज वगैरह भी रोपा लगा रहे हैं ना लोग, तो प्याज में इसका जड़ उपचार भी कर सकते हैं। फसल पे छिड़काव अगर कर रहे हैं तो 30 ml प्रति पंप के हिसाब से इसका आप छिड़काव कर सकते हो, है ना। और ये जो ग्रेनुअल है इसको आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल खाद के साथ में कर सकते हैं। ज़बरदस्त रिजल्ट, शानदार, आपके पूरे एरिया में इस्तेमाल हो रहे हैं ये प्रोडक्ट। एग्री मॉस। और कौन सी फसल है अपने पास अभी? गेहूँ है, गेहूँ कितने दिन का है? बटले में बटले हैं, बटले में अभी कौन सी स्टेज है? फूल आ रहे हैं क्या? 10-12 दिन में टूट जाएंगे। टूट ही जाएंगे, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है अपना फ्लावरिंग फ्रूटिंग का काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं स्प्रे में तो फूल अच्छे ज़्यादा आते हैं और फूल आपके फल में कन्वर्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। क्योंकि अपने को पता है फसल अच्छी हो गई, ग्रोथ भी अच्छी हो गई, लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं या फूल आए तो वो झड़ जाते हैं। उसको रोकने के लिए तो चाहिए कि भैया फूल अपने कम से कम टिके रहें ज़मीन में। तो ये एग्री मॉस 20 ml प्रति पंप इस्तेमाल होता है। फूल आने में 15 दिन बाद। ये है एग्री 15 मॉस। दिन बाद ये एग्री मॉस है ना। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल तो एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी, जैसे लहसुन में इस्तेमाल करो उसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी, क्वांटिटी अच्छी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी, उसका आकार अच्छा रहेगा, एक जैसा रहेगा, कलर अच्छा रहेगा, है ना। और एक प्रोडक्ट और आता है अपना एग्री गोल्ड, अगर उसका इस्तेमाल आप करते हो तो आपकी फसल में चमक बहुत अच्छी रहेगी, है ना। अपन देखते हैं ना मंडी में जिस फल की चमक अच्छी है फसल की, जो भी आप ले जाओ मंडी में, भले गेहूँ ले जाओ, चने ले जाओ, लहसुन ले जाओ, चमक जिसमें ज़्यादा है उसका भाव ज़्यादा मिलेगा। तो ये काम करता है, चमक बढ़ाएगा। और ये जो जलेबी और इस तरह की जो समस्या आपको हो रही है, ये समस्या है फफूंद के कारण ये रोग जनित होते हैं, उसके लिए अपने पास आता है एग्री प्रोटेक्ट।
फफूंदनाशक। अब बाज़ार में दो तरह के फफूंदनाशक आते हैं, एक आता है कांटेक अलग आएगा, एक अलग आएगा सिस्टमिक अलग आएगा, है ना। जैसे अपन विज्ञापन देखते हैं कि लाल हार्पिक बाथरूम के लिए है ना, काला वो हार्पिक उसके लिए टॉयलेट के लिए, है ना। वास्तव में क्या है, वो दोनों प्रोडक्ट बेचने का काम है खाली उनका। एक साथ भी तो बना सकते हैं, एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा क्या? चलेगा, पर उनको तो अलग अलग बेचना है ना। वैसे ही बाजार में भी यही होता है, जो फंगीसाइड आता है ना, कोई कांटेक फंगीसाइड अलग बनाता, सिस्टमिक अलग बनाता, लेकिन अपने पास क्या है, ये प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दोनों ही एक में ही है कि किसान को अलग अलग नहीं लेना पड़े। दुकान वाले के पास जाओगे तो वो आपको पहले वो दे देगा कांटेक्ट, फिर बोले अरे भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो बोले ये ले जाओ यार, अब ये ले जाओ। परेशान हुआ किसान। तो एक बार में ही बढ़िया रिजल्ट ले लो ना, सही काम कर लो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है, बढ़िया फफूंद से बचाएगा। जो जलेबी या थ्रिप्स की जो समस्या है उसमें बहुत कारगर है ये। पहले इस्तेमाल कर देते तो आती ही नहीं, जड़ अपन उपचार करते हैं ना उस समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करते। देखो आप जड़ उपचार में फसल पे छिड़काव अगर करते हैं तो 30 ml प्रति पंप, 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से इसका कर सकते हो। भूमि उपचार में आप आधा किलो कर सकते हो इसका इस्तेमाल। तो शानदार प्रोडक्ट हैं ये अपने, जिनके रिज़ल्ट ऑलरेडी आपके सामने हैं। और वेस्टीज का तो आपने नाम सुन ही रखा है, बताने की ज़रूरत है। 16 साल पुरानी कंपनी, बढ़िया प्रोडक्ट है। वो भी अभी इसमें मतलब करने लगे हैं। नहीं जाम बुजुर्ग वाले क्या नाम है? नीलेश गुजर। हाँ, हम तो ऑलरेडी बहुत टाइम से हैं और बहुत बढ़िया। आपके तो पूरे एरिया को लगभग कवर ही कर रहे हैं हम। पूरा तकीपुरा है, विरोड़ा है, खड़ी है, बेगंदा यहाँ है, पे चल रहा है ऑलरेडी, लिम्बोरा पार में चल रहा है, पलासा पार में चल रहा है। ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है थोड़ा। आप भी बढ़िया शानदार इनका उपयोग करो, रिजल्ट लो। रिंगनवास में दिए, हाँ रिंगनवास में और उधर रोनाउदा में दिया है। आपको रिजल्ट बताते हैं, बंद कर दो इसको लाइव। ठीक।